नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ और हम पहुंचे हैं बीके हॉस्पिटल। आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, परिवार के लोग मौजूद हैं और एक बड़ी दुखद घटना है। क्या है घटना, क्या है पूरा मामला, वो इनसे जानेंगे और पता करेंगे कि क्या हुआ था। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम आनंद है जी। जी आनंद जी, क्या हुआ और कब हुआ? जी, हमारी बहन की हत्या हुई है कल शाम को 5 बजे। हमारे पास फ़ोन आता है, हमारे वहाँ से छोटी बहन भी है इसी घर के अंदर, तो कि ऐसे ऐसे घर पे आ जाओ भाई, ऐसे ऐसे कुछ बात हो गई है। परिवार वाले हम भागे, वह घर पहुँचते हैं तो हम अपनी बड़ी बहन को मृत घोषित कराया जाता है उस पर की तरफ। और क्या नाम था बहन का? बहन का नाम बबली था। और शादी कब हुई? 2020 में 2020। 29 फरवरी 2020 को हमने इसकी शादी करी थी जी। किसके साथ? विशाल उफ टीटू। कोई बच्चा भी है? हाँ जी, एक बेटा है 6 महीने का। तो फोन आता है तो फोन पे क्या कहते? फ़ोन आता था जी, फ़ोन पे कुछ नहीं, दहेज की मांग, ले जाओ अपनी बेटी को, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, ले जाओ इनको, मारना पीटना बच्चियों के साथ डेली। इनका मतलब 2-3 साल से इनका कंटिन्यू यही चलता आ रहा है कि इनकी मांगे पूरी करते रहो। तो उस घर में इनकी जो है, उस घर में 2 बिटिया है। ये बेहड़पा, हाँ, ये इनका मूल निवास जो है बेहड़पा गांव है। बेहड़पा गांव ये डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव में है। तो यहाँ पर ये ब्याही हुई थी। सेक्टर 21 रेलवे कॉलोनी, रेलवे के साथ में फ्रेंड्स कॉलोनी है, वहां पर इनकी 2 बिटिया ब्याही हुई थी। बड़े धूमधाम से इन्होंने शादी करी थी। अच्छा दान दहेज भी दिया जो हैसियत के मुताबिक उस समय बना। लेकिन दरअसल में वो बार बार दहेज की ही मांग करते थे। कभी कहते थे हमें लड़की पसंद नहीं है, और कभी उसको मार पीट के भगा दिया घर से। 10,000 लाओ, 20,000 लाओ, 25,000 लाओ, ये सब मांगे चलते रही। अभी रिसेंटली जो है अभी बेटा हुआ उस बिटिया को, जो मृतक बिटिया है, उसको एक बच्चा हुआ तो उसका बर्थडे आ रहा था। तो उन्होंने पहले ही, हाँ पहला था, तो उन्होंने अभी ये मांग रख दी कि देखिए अब ये बर्थडे आ रहा है तो एक बुलेट हमको चाहिए ही चाहिए। जबकि उस समय जब शादी करी थी तो बलेनो कार और अच्छा दान दहेज और सोने की चीज वस्तु, मतलब जैसे एक अमूमन शादी में हर बाप मिलने के बाद भी एक बुलेट की आस है। हाँ, हर बाप जैसी ताकत लगाता वैसे इन्होंने भी किया। लेकिन उनकी डिमांड्स कम नहीं रही हुई। और दूसरा वो लड़के का नेचर इस प्रकार खराब था कि ऑफिस जाना आना, तब भी टॉर्चर करना, उसे बातों से ताना मारना, तू तो काली है, तू ऐसी है, तू पसंद नहीं है। और उसका, लड़के का पता चला लास्ट में कि उसके अवैध संबंध है। तो बीच में हमने भी कई बार कोशिश करी बुजुर्ग लाके पंचायत द्वारा कि ये समस्या हल हो जाए, तो समझाने का दोनों तरफ से सिलसिला रहा। हाँ जी, ना बिगड़े, उसी वेट एंड वॉच में थे कि चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल रिश्ते सुधरेंगे। उनकी डिमांड्स कम नहीं हुई दहेज की, वो बराबर चलती रही और लड़कियों पे अत्याचार होता रहा। ये बड़ी वाली लड़की थी जो एक्सपायर हुई है। अब एक्सपायर होने का भी आप देखिए कि उसकी जो है हाथ की नसें कटी हुई है, ब्लड कम से कम 15 फुट के दायरे में बिखरा हुआ है। अब आप एक कॉमन सी एक सोच है कि कोई जब हाथ की नस काटेगा तो वो खुद कैसे हैंग हो सकता है। वहाँ मौके पे ना कोई पंखा किसी प्रकार का मुड़ रहा है। जहाँ पर अब कोई हैंग करेगा तो उसके बिल्कुल फैन के नीचे एक कुर्सी होनी चाहिए, टेबल होनी चाहिए, बट वहाँ से बहुत डिस्टेंस पे थी वो चीज़ें। और आधी चुन्नी उसके गले में लटकी हुई थी और आधा उसको बेड पे, हमने तो बेड पे ही कंडीशन देखा, उन्होंने खुद ने ही उतार लिया, खुद ने ही लटका लिया। तो अब जब हाथ की नसें कटी है तो हमारे नज़र से वो कहीं से भी कोई आत्महत्या का पॉइंट बनता नहीं, उसकी हत्या की गई है। क्योंकि जैसा हम पिछले देख रहे थे, उनका 1-1.5 साल से जो व्यवहार देख रहे थे, हमें तभी अंदेशा हो गया था कि ये तो हमने दहेज के लोभियों को बिटिया दे दी है, क्योंकि पहले हमें पता नहीं था इस विषय में। लेकिन जब उनकी मंशा हम देखने लगे, हमने भी उनको बहुत बार समझाने की कोशिश, लेकिन वो नहीं माने। और उसका देखो परिणाम ये हुआ कि कल हमारी जो बेटी है, हमारी जो बिटिया है, वो अपना प्राण त्याग गई। ये लड़का क्या करता है? ये लड़का कोई गुड़गांव में है, कोई प्राइवेट जॉब करता है, और अभी कुछ समय से घर भी चल रहा था। इनका जो पिताजी है वो एक शराब का आदी है। कल भी उसकी स्टेटमेंट थी शाम को, अरे क्या हो गया, जो हो गया देखा जाएगा, कौन सी आफत आ रही है। अच्छा। हाँ, उसके लड़के के बाप की ये स्टेटमेंट है। तो मतलब एक जब शादी की थी तो उस समय देखा नहीं था कि कैसा व्यवहार है, क्या है, किसी पता नहीं करा। अब देखिए पत्रकार बंधु, ये तो पहले तो किसी के माथे पे नहीं लिखा। एक जो है आदमी
अच्छा बोलता भी है, व्यवहार भी करता है, वो तो धीरे धीरे पता चलता है कि ये किस प्रकार का है। अच्छा, एक होती है कि शादी कमजोर करना, शादी में अच्छा पैसा लगाया पूरे धन दौलत से, फिर हमारी जो बच्ची है उसको वो देखने भी आए, बाकायदा घर गोद वगैरह भर के गए, पसंद है, एक समाज के दायरे से जैसी शादी होती है उसमें कोई कमी नहीं थी। ये तो बाद में उन्होंने एक रूप बदलना चालू कर दिया कि भाई मेरा तो हाई स्टेटस है, मेरे लायक बच्ची नहीं है, मेरे लायक ये घर नहीं था। ऐसे पीछे भी कहीं ऐसा कारण तो नहीं, जैसा आप कह रहे हैं कि कोई उसके पीछे भी कोई संबंध थे, कोई और तो कहीं हो सकता है कि उसको पता लगा हो तो इसलिए वो ये सब चीजें कर रहा हो। ऑफकोर्सली देखिए, हमें पहले नहीं पता था, ये बाद में हमारी बिटिया ने, हाँ हमारी बिटिया ने ये एक्सपोज किया एक दो बार कि पापा जी या अंकल जी ये जो है ना, इसका कहीं बाहर अवैध संबंध चल रहा है, क्योंकि वो कई बार जो चैट पकड़ चुकी थी मोबाइल में, और कई बार जो है वीडियो कॉल या फोटोज वगैरह वो देख चुकी थी, तो उसका भी एक नेचुरल विरोध, देखिए वो जायज है, सबका हक बनता है। तो ऐसी घटनाएं होती आई, उनको बार बार हम समझाते रहे, लेकिन उनके पेरेंट्स ने कभी भी अपने बच्चों को ऐसे स्कॉल्ड नहीं किया, डांटा नहीं, फटकारा नहीं कि बेटे आप गलत दिशा पे चल रहे हो। कुल मिला के उसको, अपने बेटे को ही बढ़ावा देते रहे, और उसका परिणाम कल देखो। और जो छोटी वाली बिटिया है वो भी वही है उसी घर में, तो उसके साथ कभी कुछ ऐसा? उसके साथ भी देखिए अमानवीय व्यवहार ही रहा दरअसल में दोनों बिटियाओं के साथ, क्योंकि रीजन तो एक था, बस दहेज दहेज दहेज, सिंपल सी बात है। तो वो तो उनके साथ भी रहा, लेकिन अलग कमरे बंद कर देती। अब जब ये कल की घटना है तो उस समय जो है बिटिया को तो नीचे, छोटी वाली को तो कैद कर दिया उन्होंने, और ऊपर ये तांडव होता रहा। ये 2 या 3 बजे की घटना है, और हमको जो जानकारी मिलती है वो शाम को 6:30-7 बजे, जबकि यहाँ से फरीदाबाद से गुड़गांव जहाँ हमारा जो बॉर्न प्लेस है वहाँ से और यहाँ की जो डिस्टेंस है मात्र आधा किलो, आधा घंटे की भी नहीं है, बस। तो इनमें जो है वो सास भी आए दिन उसको ताना मारती, कुछ ना कुछ ताना मारती, तो काली कलूटी, तेरे घर वालों ने कुछ नहीं दिया, और तुम जो है तुम हमारे घर लायक थे ही नहीं, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा वैसा है। कुल मिला के तानों से भी परेशान, कई बार बहुत मनाने की कोशिश करी लेकिन नहीं। तो अब छोटी बिटिया जो है वो वही है, तो अब क्या वो वहीं रहेगी कि कैसे करें? क्योंकि ये जो हादसा हुआ है, और देखिए अभी इस स्थिति में हम कुछ है नहीं, क्योंकि देखिए ताजा जख्म है, लेकिन फिलहाल हम ये है कि कानून से यही प्रार्थना करते हैं, एक रिक्वेस्ट करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनको सजा मिलनी चाहिए। अभी हम सारे जो इनके परिजन हैं वो भी इस स्थिति में नहीं है कि कोई आगे का डिसीजन, वो तो परमात्मा ने जो लेख लिख रखे उसे कोई नहीं मिटाएगा, परंतु अभी फिलहाल हम एक सख्त कार्रवाई चाहते हैं, मुजरिमों को सख्त सजा मिले। कानून से निवेदन करते हैं कि देखिए मानवता के नाते ये जो अन्याय हुआ है इसमें कानून हमारा सपोर्ट और साथ दे, ताकि और किसी के साथ ना हो, ताकि किसी का और घर ना उजड़े, किसी के बच्चे, अब छोटा सा बच्चा है, उसका 1 साल का है, अब देखो क्या हुआ है, बड़े दुख की घटना है। अब देखिए हर घर में ऐसी स्थितियां होती है, लेकिन छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं, उसका परिणाम ये नहीं है कि किसी को मार के आप लटका दो, उसका ऐसा ये बिल्कुल ठीक नहीं है, समाधान भी नहीं है, निंदनीय घटना है जी बिल्कुल। कोई अभी तक बंदे सारे फ्रॉड बोल रहे हैं, सभी के फोन ऑन है, उनको ट्रेस करके उठाया जाए, अभी तक उठाया नहीं। कल का केस हो चुका है, कंप्लेंट तो कर दी, सब कुछ कर रखा, 24 घंटे होने वाले, लेकिन अभी तक बंदे अरेस्ट नहीं हुए कोई भी। ये तो एक केस CBI को दिया जाए, CIA को, किसी को दिया जाए जो बंदा ट्रेस करके उन्हें उठाए, तो न्याय तो मिलना चाहिए। अभी तक कोई बंदा अरेस्ट नहीं हुआ है, अब तक कोई भी मतलब किसी को उठाया नहीं गया, या तो हम कमजोर है या प्रशासन कमजोर है जी, एक चीज हो सकती है। अब हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम कुछ करें। फोन ट्रेसिंग पे लगाओ, लोकेशन ऑन है, फोन चालू होने का, तो अब तक तो उठा लेना चाहिए उनको। और नियर बाई वो घूम रहे, हमने भी इधर से पता किया, वो आसपास ही हो भी कहीं। कोई फोटो वोटो होगा क्या उसका, लड़की का? फोटो है ना, तो आपको दिखाएंगे फरीदाबाद के, ये देख सकते हैं, ये फोटो है इस लड़के का। कितनी उम्र होगी? 23 साल है, B.Com कर रखी है दोनों सिस्टरों ने, और अभी जल्द ही शादी हुई थी, कोई 2-3 साल पहले। और ये देखो यहाँ की वीडियो क्लिप पूरा है, ये देख सकते हैं, ये हाथ का नस गले में वो लगा रखा है। ये देखें, प्रशासन पहुंचने से पहले सबको पहुंचने के लिए रस्सी भी काट दी, नीचे भी डाल दिया, और पूरे रूम में देखो ब्लड ही ब्लड फैला हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब तक भी पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई हुई नहीं है। जब हम चाहते हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, अभी तो कोई बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ, और सभी बंदों के फोन ऑन है।
ऐसा नहीं आप क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से प्रशासन से? कहना चाहेंगे जी कार्रवाई होनी चाहिए, बंदों को अरेस्ट किया जाए, हमको न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए, बस यही है हमारी डिमांड। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं किस तरह से बेटी के परिवार वाले हैं और जैसा कि कह रहे हैं कि बेटी की हत्या की गई है, लेकिन पुलिस अभी इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है। इनकी मांग है कि गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जो भी उचित हो। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।